Hello students, welcome to CR Indian School online classes. Dear students, today we will discuss lesson number 11 books of original entry cash book part number 2. फर्स्ट पार्ट आपके सामने कैश बुक का आ चुका है. फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, कैश बुक का मीनिंग पढ़ा था और कैश बुक का फॉर्मेट पढ़ा था. आज हम पार्ट 2 के अंदर एक इलस्ट्रेशन भी हमने किया था प्रीवियस असाइनमेंट में वीडियोज़ के अंदर. इसमें हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 3 दो इलस्ट्रेशन लेकर चलेंगे और दोनों को ध्यान से सुनना. हमने पढ़ा था कि कैश बुक सच आर 3 टाइप्स. फर्स्ट, सिंगल कॉलम, केवल एक ही कॉलम होता है. डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम हमारे सिलेबस में नहीं है. और पैटी कैश बुक. ओके, तो 3 टाइप्स आर सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड पैटी कैश बुक. हम पढ़ रहे हैं सिंगल कॉलम जिसमें केवल एक ही कॉलम और वो कॉलम है ओनली कैश. डबल कॉलम में कैश और बैंक होगा. पैटी कैश बुक में बहुत से कॉलम होंगे. चलो जी, सिंगल कॉलम कैश बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है. सबसे पहले फॉर्मेट. इन द बुक्स ऑफ कैश बुक एक मेन प्रिंसिपल्स बुक है. डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर LF, amount in rupees, date, particulars, voucher number LF, and here the amount, rupees. This side is the payment and this side is the receipt. This is the debit and this is the credit. ओके, तो दिस इज फॉर्मेट ऑफ द कैश बुक. कैश बुक का ये फॉर्मेट आपके सामने आया है. डेट, पर्टिकुलर्स एंड वाउचर नंबर LF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर LF एंड द अमाउंट इन द रुपीज़. ओके, इज दैट क्लियर? आपको समझ में आ रही है ये? तो अब बारी बारी से क्या एंट्री हो रही है. इलेक्शन नंबर 2 में देखिए, एक एक एंट्री को बहुत ही अच्छी तरह क्लैरिफाइड करते चलेंगे. बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड कल बताया था हमने. 2 बैलेंस BD, जिस तारीख को भी है बैलेंस लिख देंगे. बैलेंस हमारे पास आ रहा है 82,000. वेरी सिंपलिसिटी है स्टूडेंट्स. आ रहा है जो इधर, जा रहा है वो इधर. यही करूंगा, इसके अतिरिक्त मैं नहीं करूंगा. इसमें पैसा आएगा. रिसिप्ट मतलब होता है जो मिला, पेमेंट जो मैंने भुगतान किया. ओनली कैश ट्रांजेक्शन. गुड्स परचेज, माल खरीदेगा कुछ नहीं पता तो हम इसे कैश मानेंगे. बाई परचेज अकाउंट, कितने का माल खरीदा आपने? 20,000 रुपये का, 20,000. उसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम द गणेश, क्रेडिट की कोई एंट्री नहीं होगी. गणेश से माल खरीदा, नाम है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, नो एंट्री. उसके बाद नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम द लक्ष्मी इन कैश. देखिए, हमें कैश में खरीदा, लक्ष्मी से कोई लेना देना नहीं है. बाई परचेज, लक्ष्मी से कितने का माल खरीदा हमने? 50,000 रुपये का, 50,000. उसके बाद लक्ष्मी दे रखा था लेकिन हमने कैश दिया ना, तो हमें लक्ष्मी से कोई लेना देना नहीं है. नेक्स्ट, गुड सोल्ड, माल बेचा. टू सेल अकाउंट, हमारे पास कितना आया? हमारे पास माल बेचने से आया 25,000. नेक्स्ट, गुड सोल्ड टू सरस्वती, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि सरस्वती को माल बेचा है उधार. नेक्स्ट, गुड सोल्ड टू देव इन कैश, देव को माल बेचा नगद. टू सेल अकाउंट, कैश में देव का कोई रोल नहीं है, हमें पैसे रिसीव्ड हो चुके हैं. तो देव से कितने रुपए मिले हैं आपको? गुड सेल देव इन द कैश इज द 15,000, 15,000. नेक्स्ट,
रिसीव्ड फ्रॉम सरस्वती, सरस्वती से मिले टू सरस्वती, कितना रुपए मिला सरस्वती से मुझे? 30,000 रुपये, 30,000। उसके बाद पेड सैलरी टू ऑफिस बाय सैलरी, कितनी सैलरी दी हमने? सैलरी गिवन टू कलर 10,000 एंड रेंट, रेंट आल्सो पेड मे बी दैट 5,000। तो रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट एंड परचेज अकाउंट, कितना कितना रेंट गया आपके पास से? 5,000। मैंने कल क्या कहा था कि डियर स्टूडेंट्स ये जोड़ हमेशा ज़्यादा होगा, इसका पहले जोड़ कर लीजिए। 0 0 0, 5 5 10 2 12, 1 8 1 9 2 11 12 3 15, 1,52,000। इसका जोड़ भी 1,52,000, बिल्कुल इसके सामने। यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस CD कैरी डाउन, 50 20 70 10 80 85, 1,52,000 में 85,000 घटा देंगे। 0 0, 12 5 के 7, 14 में 8 के 6, 67,000 इज द बैलेंसिंग। वेल बिल्कुल सही है, 67,000 रुपये। यही CD अगले साल का क्या बन जाएगा? टू बैलेंस ब्रोड डाउन। दिस इज योर इलेक्शन नंबर 2। आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब लेते हैं इलेक्शन नंबर 3। फॉर्मेट इज द सेम। चलिए फॉर्मेट हमारा सेम बनेगा, तो हम इसको रिमूव करते हैं यहाँ से अमाउंट रिमूव कर देंगे, यहाँ से पेमेंट साइड से रिमूव कर रहे हैं, एंड हेयर इज द रिमूव। चलो जी, फॉर्मेट सेम डिट्टो जो बन रहा है फॉर्मेट एज वेल एज द पर्टिकुलर एंड पेमेंट आर हेयर। अब हम इलेक्शन नंबर 3 लेके चल रहे हैं। करने से पहले बता देता हूँ, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड की कोई भी एंट्री नहीं होगी, अर्थात कैश बुक में नहीं दिखाया जाएगा। हम क्या दिखा रहे हैं? ओनली कैश कॉलम का रिसिप्ट और पेमेंट, जो मेरे से आ रहा है पैसा और जा रहा है उसको ही केवल हम शो करेंगे। तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड को हम इसमें शो नहीं करेंगे। ओके, चलो जी एक इलस्ट्रेशन हम ले रहे हैं। तीसरा, बैलेंस फ्रॉम द लास्ट मंथ टू बैलेंस BD 2,50,000। उसके बाद डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में रुपया जमा करेंगे तो पैसा आएगा जाएगा? सर जाएगा। बाई बैंक अकाउंट, कितना रुपया जमा कर दिया आपने? 75,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स। अभी मैंने बताया था माल खरीदा, नाम नहीं दे रखा तो हमेशा नगद खरीदा। बाई परचेज 40,000। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम द रमेश, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, दिस इज द क्रेडिट ट्रांजेक्शन, नो एंट्री। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, बाय फर्नीचर, कल बताया था, ये एंट्री पहली भी आ चुकी है कल वाले में। बाय फर्नीचर, कितने का फर्नीचर खरीदा हमने? फर्नीचर फॉर कैश इज 25,000। ओके, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, लोन गिवन टू चरण दास बाय लोन अकाउंट, कितना दिया है? लोन गिवन कितना किया है आपने? इज द 20,000। 20,000 रुपये का चरण दास को दिया है, 20,000। आप ब्रेक नाम भी लिख सकते, बाय चरण दास और लोन अकाउंट कितना? 20,000। नेक्स्ट, पेड टू रमेश डिस्काउंट रिसीव्ड। अब यहाँ लिखेंगे बाई रमेश और डिस्काउंट रिसीव्ड की कोई एंट्री नहीं होगी। तो रमेश को कितना दिया हमने? 28,500 रुपये। आई होप दैट ओके। नेक्स्ट, इशूड चेक टू क्रेडिटर, चेक की कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि चेक बैंक से दिया जाता है, देयर इज नो एंट्री। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू विष्णु फॉर कैश टू सेल अकाउंट, हमने बेचा तो हमारे पास पैसा कितना आया? 36,000। ओके। नेक्स्ट, कैश सेल्स हमारी 1,20,000 की हुई है, जिसमें बैंक में जमा कर दी 20 तारीख को 1,00,000 रुपए। तो जो सेल्स हुई है उसको तो यहाँ लिखेंगे 1,20,000 एंड डिपॉजिट इनटू बैंक बाय बैंक अकाउंट, कितना रुपए जमा किया है? 1,00,000 रुपए। ओके।
उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम द गंगाराम, गंगाराम से कितना मिला 19,600 और डिस्काउंट अलाउड की कोई एंट्री नहीं होगी। टू गंगाराम कितना मिला है 19,600 रुपये। नेक्स्ट चलिए, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से रुपया निकाला, निकालेंगे तो रुपया आएगा ना। टू बैंक अकाउंट जब जमा किया था तो पैसा गया था, अब आ रहा है बैंक से विड्रॉन करने के बाद। कितना विड्रॉन किया, ओनली मे बी दैट 25,000, 25,000 रुपये। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज पोस्टल स्टैम्प्स बाई पोस्टेज अकाउंट। हाउ मैनी पोस्टेज, कितनी खरीदी स्टैम्प 1,000 रुपीज़ की, 1,000 रुपये हमारे से ये गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए सैलरी पे टू बाई सैलरी अकाउंट, हमने दी है सैलरी, भाई कितने रुपए सैलरी दी है आपने 12,000 रुपये। उसके बाद क्या है, पेड फॉर द फर्नीचर रिसीव, रिपेयर करवाई है फर्नीचर की बाई रिपेयर अकाउंट, कितने रिपेयर करा 1,500 रुपये की। आई होप दैट ऑल ट्रांजेक्शन आर द कंप्लीटेड। अब हम इसका टोटल करेंगे। ओके, देखिए अब टोटल क्या आ रहा है, 006 14 4,50,600। ओके, 6 9 15 5 20 2 5 7 3 10 11 13 15 और 2 2 4 के हिसाब से, तो यहाँ टोटल 4,50,600 टोटल आ रहा है। और इसके बाद घटाने के बाद आ रहे हैं हमारे बाई बैलेंस CD 1,47,600। कैसे आए, पिछले क्वेश्चंस में किया था, इन सभी का जोड़ कर देंगे यहाँ तक और जोड़ इसमें से लेस कर देंगे तो 1,47,600, इसका जोड़ बराबर है 4,50,600। ओके, अरे समझ में आ रहा है। और ये जो बैलेंस था CD ये क्या बन जाएगा, टू बैलेंस ब्रो डाउन 1,47,000 1,47,600। ओके, आई होप दैट दोनों इलस्ट्रेशन बहुत समझ में आए होंगे। एक बार फिर मैं थोड़ा सा रिपीटेशन पे डाल देता हूँ। देखिए, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड की कोई एंट्री नहीं होगी डियर स्टूडेंट्स। जो आया मैंने यहाँ लिखा है, जो गया है वो यहाँ लिखा है। मेरे पास 2.5 लाख रुपए हैं बैलेंस का, माल बेचा 36,000 रुपये का, सेल 1,20,000 की, गंगाराम से मिले 19,600, बैंक में रुपए निकलवाए 25,000 रुपये गए मेरे पास, 75,000 बैंक में जमा करवाया, खरीदा मैंने 40,000 रुपये का, फर्नीचर मैंने 25,000 का, लोन दिया मैंने 20,000 रुपये का, रमेश को पेड किया 28,500 रुपये, बैंक 1 लाख रुपये जमा करवाया 1,20,000 की सेल में से, पोस्टेज के मेरे पास 1,000 रुपये खर्च हुए, सैलरी 12,000 रुपये और रिपेयर 1,500 रुपये। इस एडिशंस में टोटल में इसमें से लेस कर देंगे, बैलेंसिंग 1,47,600 ट्रांसफर आ रही है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन कोई नहीं होगी डियर स्टूडेंट्स। एंड डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड हम कैश बुक में शो नहीं करते हैं। ओनली दिस इज द कॉलम ऑफ ओनली कैश कॉलम। ये केवल हमारा कैश है, कैश ट्रांजेक्शन रिलेटेड है, केवल कैश ही दिखाएंगे। ओके, तो अब आपका देखिए होमवर्क प्लीज़। होमवर्क में क्या है, आपने इलस्ट्रेशंस डू इन द प्रैक्टिस नोटबुक कितने 1 2 3 एंड एक्सरसाइज डियर स्टूडेंट्स मे बी 1 2 3 आल्सो इन द फेयर नोटबुक। Any problem regarding of this, maybe contact my WhatsApp number 9416586639। एंड डियर स्टूडेंट्स, आपकी लाइव क्लासेस फिर सुन लीजिए गूगल मीट के लिए। आपके पास हमने मैसेज सेंड किया है और ये क्लासेस अब आपकी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को लगेगी अकॉर्डिंग टू टाइम शेड्यूल। टाइम शेड्यूल आपका गिवन है 5 बजे से 6 बजे एवरी मीन्स ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे अकॉर्डिंग टू टाइम शेड्यूल्स। ऑल स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड। कृपया करके सभी स्टूडेंट इसके अंदर गूगल मीट में ज्वाइन करें। All students, both are the boys and girls also. Okay, stay home, stay safe. Goodbye. Thank you. Have a good day.